माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। हम लोग एनडीए 1 और 2 में जो एरर्स पूछी गई थी उसी सेशन को कर रहे हैं और 2011 और 12 के सेशंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों का सेशन है 2013 एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड में जितने भी कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना काम। और आज का ये सेशन है 2013 का एनडीए फर्स्ट, और एनडीए फर्स्ट करने के बाद तुरंत हम लोग शुरू करेंगे एनडीए 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। इसमें ये पिछला क्वेश्चन है 2012 वाले में एक क्वेश्चन आया था, इफ़ के साथ विल लगा हुआ है। हरा अब दिख गई एरर, पहले ही मैं सेंटेंस मुझे पहले पढ़ना चाहिए था। चलिए पढ़ देते हैं। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। ठीक है, लेकिन आपको भी करना वही है जो मैं कर रहा हूँ। देखते ही गलती पता चल गई, आपको कर देना है। गलती अगर आपको देखते ही लग गई तो आप उसमें सिस्टम में मत जाइएगा। पूरा सिस्टम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे फिर अर्थ निकालेंगे फिर करेंगे एरर, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं भाई, जैसे ये चीज़ एकदम से फिक्स है कि इफ़ के साथ विल नहीं लगता। अब आपको देखते ही लग गया तो आप काटिए उसको, बिना मतलब का आप 10 सेकेंड सेंटेंस को पढ़ने और उसको समझने में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इस तरह की गलतियां हैं। अब इफ़ के साथ विल क्यों नहीं लगेगा ये जानने के लिए आप पिछला सेशन देखिए। अगर आप पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो देखिए, वहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि इफ़ के साथ विल क्यों नहीं लगता है। बार बार जो देखिए, अब मैं समझाऊंगा उन चीज़ों को जो दोबारा आएँ, जो अलग से आएंगी। जिन्हें पीछे समझा चुका हूँ उनको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं, आप बोर हो जाएंगे। तो इफ़ के साथ विल नहीं लगेगा, यहाँ इतना ही काफ़ी है। दूसरा सेंटेंस आइए, सी हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन। She has been teaching the same lesson since 5 days। अब ये बताइए कि 5 डेज क्या है। 5 डेज पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो 5 डेज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। इसके पहले सिंस लगाना क्या ठीक है? नहीं ठीक है। यहाँ सिंस नहीं लगेगा, यहाँ फार लगता है। क्यों कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग सिंस नहीं फार लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंस नहीं होना चाहिए था, फार होना चाहिए था। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए। तीसरा है मैनी अ बॉय। ठीक है, आप देखिए एक रूल यहाँ पर आ गया, मैं उसको समझा दूंगा ज़रूर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वंस मोर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखिए एक होता है आ मैनी। अगर आ मैनी लगा हुआ है, ठीक, आ मैनी लगा है तो इसके साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे और प्लूरल वर्ब यूज करेंगे इनके साथ में। ठीक, दूसरा क्या है, अगर मेनी के बाद आ लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। यहाँ मेनी के पहले आ लगा था, यहाँ मेनी के बाद आ। मेनी के बाद आ लगेगा तो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ समझाने लायक था तो मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, जो ऑलरेडी समझा चुका हूँ उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए मेनी के बाद क्या लगा है? आ। तो बॉय ठीक है लेकिन वर्ग गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वर्ग की जगह पर, इस वर्ग की जगह पर होना चाहिए था वाज, और आपका एरर पोर्शन कौन हुआ? ए में एरर हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप टॉक। तो इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप। स्टॉप एक वर्ब है, स्टॉप। अगर स्टॉप मेन वर्ब है तो इसके साथ हमेशा क्या आता है? जेरंड आता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, जेरंड आएगा। यानी कि स्टॉप के साथ जो टॉक लिखा है वो क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था टॉकिंग। टॉक नहीं टॉकिंग होगा। तो एरर किस में आ गई आपकी? इसमें सी में एरर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, लिखा आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमेन डाइड बाय कैंसर। ठीक है, तो डाइड के साथ ये बाय लगा हुआ है। इसमें गलती क्या हो गई? देखिए एक वर्ब होती है डाई, तो डाई के साथ कई सारे प्रीपोजिशन लगते हैं। डाई ऑफ लगाया जाता है जब कोई किसी बीमारी से मर जाता है। ठीक है, डाई फ्रॉम लगता है जब कोई बीमारी के अलावा अदर किसी कॉज से मर जाता है। डाई फॉर लगता है जब पर्पज को कोई महान होता है, जैसे भगत सिंह देश के लिए जान दे दिए तो डाइड फॉर हिज कंट्री। ऐसे और सारे कई सारे प्रीपोजिशन है, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई फॉर, डाई इन। ठीक है, डाइड बाई। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला होता है। तो जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो डाइड के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है डाइड बाय कैंसर, तो बाय की जगह क्या लगना चाहिए था? ऑफ। आपका आंसर क्या होगा?
सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू द मेन हु वर्क सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। प्रोफाउंड और डिसअपॉइंटिंग, देखिए ये जो प्रोफाउंड है ये भी एडजेक्टिव है और जो डिसअपॉइंटिंग है ये भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करेगा। एडजेक्टिव के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? एडवर्ब लगाना चाहिए। तो डिसअपॉइंट के पहले प्रोफाउंड के बजाय आपको क्या यूज करना चाहिए? आप यूज करेंगे प्रोफाउंडली, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना होगा? एडवर्ब लगाना होगा। तो प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग होगा, ठीक है, प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा। फिर एरर किस में आ गई? सी में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कंटेस्ट, इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कंटेस्ट सी वाज स्टिल मोर प्रिटियर दैन अदर गर्ल्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मोर लिखा है और प्रिटियर लिखा है। प्रिटियर क्या है? प्रिटियर ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मोर लगता है क्या? ठीक है, डबल कॉम्परेटिव हो जाएगा। ये प्रिटियर ऑलरेडी कॉम्परेटिव है, मोर भी कॉम्परेटिव हो जाएगा। डबल कॉम्परेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। तो मोर कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर प्रिटियर एज प्रिटियर इज ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री। तो योर एरर स्टैंड्स इन बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, ये भी ठीक है। एंड इट इज़ ईजी टू रीड, एंड इट इज़, अब ये फिर से ईजी इट इज़ लगाने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ नॉवेल इज़ लगा ही हुआ है और एंड के साथ हम सारे जोड़ देते हैं एडजेक्टिव्स को। इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, ईजी, ये जोड़ दीजिए। इट इज़ लगाने की क्या ज़रूरत है बिना मतलब के? तो ये वाली हो गई एरर, किसमें? सी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ सन एंड मून, ठीक है, हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स। देखिए इफेक्ट के साथ क्या यूज किया जाता है? कभी अभी आप देखिएगा इफेक्ट होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर इफेक्ट डालती है तो उस पर हम लोग यूज करते हैं इफेक्ट ऑन। क्या होगा? इफेक्ट ऑन समथिंग। तो ये जो इन लिखा हुआ है, पहली बात तो इन का ऑन होगा, उसके बाद द राइजिंग द फॉलिंग नहीं होगा। इफेक्ट ऑन द राइज एंड फॉल क्या होगा? इफेक्ट ऑन द राइज एंड फॉल, ये होना चाहिए था ऐसे। राइज एंड फॉल ये नाउन है, राइजिंग एंड फॉलिंग नहीं होता। इफेक्ट ऑन द राइज एंड फॉल, ठीक है। तो आपका एरर किस में आया? एरर हुआ आपका बी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वंस मोर रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा है, सेंटेंस और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी गलतियां हैं जो देखते ही पता लग जाती हैं, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्लियर सेशन में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जिनके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, उसमें डिस्पाइट पहले भी आ चुका है। तो रिपीटेड है, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने 2013 के एनडीए फर्स्ट में जो आए थे वो कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एनडीए सेकंड में जो आए थे 2013 के, उन वाले क्वेश्चंस को करने चलते हैं। देखिए ये एनडीए सेकंड के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज इफ़ यू आर लेफ्ट अलोन। अब देखिए आगे लिखा है टू लिव अ डेजर्ट आइलैंड व्हाट वुड यू डू। तो अब देखिए हम तो यहीं अटक गए आके, जैसे हमने इसको पढ़ा यहीं पे हम अटक के रह जाते हैं क्योंकि एरर मिल जाती है ना, आगे बढ़ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ आप लोगों में भी यही चीज़ें आ जाएं। सपोज इफ़, दोनों इमेजिनेशन के लिए सपोज और इफ़ दोनों एक साथ नहीं लगता। यू कैन यूज सपोज और इफ़, वन इन बोथ, मतलब इन दोनों में से कोई एक यूज़ करिए, दोनों को यूज़ नहीं करें। इफ़ यू आर लेफ्ट अलोन या सपोज यू आर लेफ्ट अलोन, दोनों नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक लगाइए, आपकी जो मर्जी हो, ये लगाइए या ये लगाइए, ठीक है। तो सपोज लगा है तो इफ़ ही काट दीजिए, इफ़ की गलती है। आपका आंसर क्या हो गया? ए वाला हो गया, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ही वंडर्ड दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज अपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ लिखा है व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव। ये व्हाट ऑटोमेटिक एक कनेक्टर है, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। ही वंडर्ड क्या हुआ? आपका मेन सेंटेंस हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव, ये व्हाट अपने आप में एक कनेक्टर का काम कर रहा है, तो इसके पहले दैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दो कनेक्टर नहीं, व्हाट वंडर, ही वंडर्ड दैट और व्हाट दोनों नहीं लगता। आप याद करिए जब हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन की इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ इन सब से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई कंजंक्शन नहीं लगाया जाता। बिल्कुल वही चीज़ है, ये व्हाट से शुरू हुआ है, इसके साथ कोई कंजंक्शन इफ़, दैट ये सब लगाया नहीं जाएगा। तो आपकी एरर किस में हो गई? ए में हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है द नेशन शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है, टू द आर्म फोर्सेज, ये भी ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग देम, ये देम किसके लिए लगा हुआ है, देम लगा हुआ है नेशन के लिए, और नेशन के लिए अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, देम नहीं लगाएंगे। तो आपकी एरर किस में हो गई, सी में हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ ही डूइंग। देखिए आई डोंट नो ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट में हो गया आई डोंट नो। अब आई डोंट नो लगा है तो व्हाट इज़ नहीं होगा, इज़ कहाँ लगेगा, इज़ लगेगा ही के बाद। इनडायरेक्ट क्वेश्चन या एम्बेडेड क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले नहीं सॉरी पिछले वाले सेशन में हमने ये बात की थी एम्बेडेड क्वेश्चन की, एम्बेडेड या इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात की। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ है। आई डोंट नो लग चुका है तो व्हाट के बाद जो इज है वो कहाँ आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद। व्हाट ही इज़ डूइंग ये नहीं हो, ये होना चाहिए था, ना कि व्हाट इज़ ही डूइंग। फिर एक बार किस में एरर हो गई, बी में हो गई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, फॉर सो मेनी ईयर्स। देखिए फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है, फॉर सो मेनी ईयर्स, मतलब अगला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। इट इज़ ऑलमोस्ट हिज हैबिट, ये इज गलत हो गया, ठीक है। यहाँ फॉर सो मेनी ईयर्स है तो इज की जगह हम हैज़ बीन का यूज करेंगे। टू गो टू द बेड, यहाँ द भी नहीं लगना चाहिए इस पार्ट में, इसमें दो गलतियाँ हैं। गो टू बेड एक चीज़ क्या होती है, फॉर लगा हुआ है, फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर सो मेनी ईयर्स में हम इज की जगह क्या होंगे, इट हैज़ बीन हिज हैबिट, ठीक। एक तो हो गया इट हैज़ बीन हिज हैबिट, ये वाली गलती। और दूसरा क्या होगा, गो टू बेड होता है, गो टू द बेड नहीं होता, गो टू बेड होता है। इसमें दो जगह पे एरर हैं, अब आपकी मर्जी, आप इसमें से कौन सी एरर मानते हैं। वैसे एज फार एज आई थिंक आपके एग्ज़ाम में ये 5 में ए वाली एरर मानी गई होगी, ठीक है। चलिए 6 में आते हैं। ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर, तो टुक डाउन आफ्टर नहीं होता भाई, किसी पर जाना, जैसे कहते हैं ना कि वो आदमी अपने पापा पर गया है या उसकी नाक अपने पापा से मिलती जुलती है, तो जब कोई किसी पर जाता है तो टेक आफ्टर यूज किया जाता है। क्या करते हैं, टेक आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टुक आफ्टर हिज फादर, इसमें डाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो किस में एरर हो गई, बी में हो गई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आई सी हर मोस्ट वीकेंड। तो एक तो वीकेंड के पहले क्या लगाना पड़ता है, ऑन लगाना पड़ता है, बट नॉट वेरी ऑफन बिटवीन, तो यही वाली एक एरर है। मोस्ट के बाद और वीकेंड के पहले ऑन लगाना चाहिए था, ऑन वीकेंड होता है, ठीक है ना, केवल वीकेंड नहीं होगा, क्या होगा, ऑन वीकेंड, ठीक। ये वाली एरर हो गई, तो किस में एरर हो गई, बी में हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 द चांसलर वाज प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेजन्स, इसमें ठीक है, जब चांसलर के साथ वाज लगा है, प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेजन, प्रेजेंट के बाद ऑन भी ठीक है, बोथ ओकेजन्स, ओकेजन्स के पहले भी ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। द डेलिब्रेशंस बाय द कमेटी आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल, द डेलिब्रेशंस बाय द कमेटी, ठीक है, ये बाय भी सही लगा है, बाय द कमेटी ये भी ठीक है। आर किसके लिए लगा है, डेलिब्रेशंस के लिए, डेलिब्रेशंस प्लूरल है, इसके साथ आर भी प्लूरल है। कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल एडजेक्टिव है, कम्प्लीटली एडवर्ब है, नो एरर होगी। इस वाले में भी क्या हो गई, नो एरर। इस बार लगातार 2 क्वेश्चन में नो एरर हो गई, ठीक है। तो दिस वाज सेशन ऑफ 2013 एनडीए फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। हम लोग 2013 के एनडीए 1 और 2 के दोनों सेशंस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके पहले 11 और 12 के सेशन कंप्लीट किए हैं। लेट मी नो योर ओपिनियन, हमें अपनी ओपिनियन देते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव देते रहिए। और ये सेशन यहीं वाइंड अप करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में 2014 वाले में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।